हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैसेज का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे पैसेज का ट्रांसलेशन करेंगे। आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में 4 नंबर का ऐसा पैसेज पूछा जाएगा। ये जो पैसेज आपका 2017 और 2011 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस पैसेज को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे सादा जीवन व उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पैसेज को पहले लाइन बाय लाइन समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि इस प्रकार का कोई भी पैसेज आए तो आप अच्छे से बना पाएँ इस तरह से, इसी रूल पे। तो चलिए देखते हैं पहला लाइन क्या है। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। ठीक है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इससे आप लोग समझ जाएंगे तुरंत कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं बनता है। ठीक है, पहले पढ़ना है कि लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका है कौन। कौन नहीं जानता है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट आपका यही है। जब कौन सब्जेक्ट का काम करता है तो हम लोग इसको बनाते हैं नेगेटिव के रूल पे, यानी कि ये मेरा है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका है ये, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के रूल बनता है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे हु। तो जब हु लगाते हैं तो हु किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए होता है, कौन नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हु डज नॉट, उसके बाद नो, यानी कि सब्जेक्ट पहले हो गया आपका ये, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं। तो यही आपका हो जाएगा हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री। इसको लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, भले ही आप नेगेटिव रूल बना रहे हैं लेकिन आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आपका लाल बहादुर शास्त्री लिखिएगा, इसका नाम भी आपका पहला लेटर जो होगा लाल का कैपिटल, बहादुर का भी कैपिटल, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर कटने की संभावना रहता है। दूसरा आपका लाइन है वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, यानी वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे गलती होता है अक्सर, वे आया है शब्द, तो वे के लिए हम लोग क्या करते हैं THEY लगा देते हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाता है वो। ठीक है, पहले देख लेना है कि ये जो प्रोनाउन आता है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, यानी कौन प्रधानमंत्री द्वितीय थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ही लगेगा तो वाज लगेगा। ठीक है, ही वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो सेंटेंस है मेरा सिंपल पास्ट में है, यानी नो एक्शन वर्ब है, आप इसमें कोई इसमें काम नहीं हो रहा है, बस केवल उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, अवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, तीसरा आपका लाइन है वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। ठीक है, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करना है ही लगाना है। तो हम लोग लगाएंगे ही वॉज अ ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी। ट्रू मतलब सच्चे हो जाएगा, और डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। ठीक है, प्यूपिल मतलब ही शिष्य होता है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिसाइपल को लिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हैं। वे सादा जीवन व उच्च विचार में विश्वास करते थे। ये मेरा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम लोग ही बिलीव्ड। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाया गया ही बिलीव्ड। अब यहाँ पे है आपका सादा जीवन व उच्च विचार में, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? पहले बनाएंगे इन, लगाएंगे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मतलब होता है, सिंपल लिविंग मतलब होता है सादा जीवन, व यानी एंड मतलब और, वो लगाया गया है हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार। ठीक है, तो इस तरह से आप बना देंगे। तो चलिए आपका अगला सेंटेंस है वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे इसको देखिए, पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वे है, किसके बारे में बात हो रहा है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ही, उसके बाद वाज लगाएंगे, वाज बॉर्न, यानी कि वो पैदा हुए थे। अब कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1904 को। तो यहाँ पे ऑन लगाना है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है डेट दिखाने के लिए। ऑन 2 अक्टूबर 1904।
अब यहाँ पे जो वर्ष यहाँ पे है ना, यहाँ पे वर्ष से पहले हम लोग कामा का यूज करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 1904 इन अ पुअर फैमिली, यानी एक निर्धन परिवार में, एक निर्धन परिवार में क्या क्या लगाएंगे, इन अ पुअर फैमिली। अब यहाँ पे है मुगल सराय के, तो के लिए आप का प्रयोग करते हैं, आप मुगल सराय, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना देंगे। अगला है आपका, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। ये मेरा सेंटेंस है, हुआ, आया, गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होता है आपका ये, ठीक है। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। तो ही डाइड ऑन जनवरी 11, कामा लगाएंगे यहाँ पे 1966। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे तो आपका पूरा 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। और आपको परीक्षा में इस फॉर्मेशन में लिखना है, ठीक है। ये जो मैं बताया अभी वो समझाने की दृष्टि से आपको बताया लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।